ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है। होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है तो हम सबको फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी जमातें होश के नाखुन लें, आखिरी मौका है। इत्तेफाक राय पर नाकाम हुआ तो जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। मुतनाज़ तरमीम हुई तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। चाहता हूँ मुतफिका आइन साजी हो। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। हुकूमत जितना इंतजार कर सकती थी कर लिया। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अक्सरियत से आइन साजी पर मजबूर ना करें। नून लीग ज़मीर के मुताबिक वोट से अपनी मर्जी की अदालत बनाएगी। मौलाना फजल रहमान से कहूंगा, जमहूरी तरीके से वादा पूरा करें। PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो ले आए। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को मनाने की आखिरी कोशिशें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रात गए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द में बिलावल के हमरा सैयद नवीद कमर, मुर्तजा वहाब और जमील सुमरू भी मौजूद थे। मुलाकात में मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना असद महमूद और कामरान मुर्तजा की भी शिरकत। आईनी तरमीम आज पार्लियामान में पेश करने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9:30 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में शेड्यूल। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI भी इत्तेफाक पर मुश्तमिल। PTI का बानी से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तरामीम आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी। PTI को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से अहम फैसले का इम्कान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुबह 8 बजे मुलाकात के लिए अडाला जेल जाएंगे। 5 रुकनी कमेटी बानी PTI से मुलाकात करेगी। बानी PTI जो कहेंगे वो हम करेंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन फैसले को इसकी रूह और मतन के मुताबिक नाफिज करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खत पर एक और वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहत जारी की जा रही है। मुख्तसर फैसला जारी होने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरामीम का कोई असर नहीं होगा। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजिम होता है। इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर फैसले पर फौरी अमल करे। सुप्रीम कोर्ट का वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ वालों का मुतालबा था बानी PTI से मुलाकात करने दी जाए। वजीर दाखिला से बात करके मुलाकात का बंदोबस्त किया। पता नहीं तहरीक इंसाफ वाले गए हैं या नहीं। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर सियासत का मरकज बन गया। हुकूमत और अपोजिशन की एक के बाद एक मुलाकात। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिले। इसहाक डार और नवीद कमर समेत हुकूमती वफ्द की भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफिया भी हुआ। खैरियत दरियाफ्त की। सरबराह JUI से आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम आईनी मुकदमात नए बेंच को मुंतकिल होंगे। बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। मुसवदे के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्र 3 सीनियर मोस्ट जजेस में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। कमेटी में 8 रुकन कौमी असम्बली और 4 सेनेट से शामिल होंगे। कमेटी के नामजद जज ने ओहदा लेने से इनकार किया तो अगले सीनियर जज के नाम पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी अदालत में बराबरी का मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बेंच कहें या अदालत, नाम आप रखें, मुतालबा मानना होगा।
सियासी जमातों के तमाम मुतालबात तस्लीम किए, अपनी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया। पीटीआई वालों के मुतालबात तस्लीम किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी अदालत नहीं बेंच होगा तो मान लिया। अब सियासी जमातों के लिए इम्तिहान है, अकेला नहीं सियासी जमातों के साथ काम करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से आईनी अदालत वापस लेकर आऊंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक राय हो गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हतमी मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्वदा मिला, जिसका शिकवार जायजा लिया। बातचीत जारी है, जल्द नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, 20 अक्टूबर तक आईनी तरमीम मंजूर हो जाएगी। चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नंबर पूरे हैं, तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। तरमीम की मंजूरी के बाद बहुत सी खुशखबरियां आने वाली हैं। अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। पीटीआई वाले बानी को बेच चुके हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, जबरदस्ती तरमीम नहीं कर सकेंगे। जबर किया तो सड़कों को भर देंगे। जिस्म के टुकड़े कर दें, बदमाशी से वोट नहीं देंगे। बैठ कर हल निकालें। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जबर किया जा रहा है। ताकत से मसाइल का हल नहीं होगा। पहले बहुत मसाइल हैं, नए मसाइल तलाश ना करें। इल्जाम लगाया कि एक वोट के लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 करने की तजवीज़। मुसव्वदे के मुताबिक पार्लियामान के 4 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। 2 अरकान को वजीर आजम और 2 को अपोजिशन लीडर नामजद करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एक खातून या गैर मुस्लिम रुकन को नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस, 4 सीनियर जजेस, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे भी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म करने की भी तजवीज़। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। आसिफा भुट्टो की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, तालिबान को वापस लाकर बसाया गया, जिसकी सजा भुगत रहे हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से लाशें उठा रहे हैं। दहशतगर्द कभी बलूचिस्तान और कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पेशावर और क्वेटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगे? दुखी का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। बेगुनाह और बेकसूर मजदूरों को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनसिफ बनना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अदालतों ने आमिर के राज को रबर स्टैंप किया, आइन में तरमीम की इजाजत दी। तनकीद करने वाले कहते हैं आईनी अदालत का तसव्वुर नहीं चल सकता। पूछता हूँ क्यों, तो कहते हैं कैदी नंबर फलां फलाना कहता है। अवाम 1 यूनिट खत्म करे और आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। अवाम का मुतालबा है बराबरी की नुमाइंदगी हो और जल्द इंसाफ मिले। आईनी अदालत का कयाम शहीद बेनजीर का मुतालबा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, कमेटी में मुसव्वदे की मंजूरी की मुखालफत की। पीटीआई की हिमायत का फैसला बानी देंगे। 26 सिफारिशात पर मबनी मुसव्वदा दिया गया। एतमाद नहीं कि ये मुसव्वदा भी हतमी है कि नहीं। पर्दे के पीछे अभी भी कुछ और है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, मुत्तफिका तौर पर मुसव्वदे को मंजूर कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाएगा। इलेक्शन में कामयाबी के 3 माह बाद तक बैरून मुल्क की शहरियत छोड़ना होगी। फारूक सत्तार बोले, तमाम जमातों ने मुसव्वदे पर इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ निकात की बजाय सियासी बुनियादों पर मुखालफत कर रही है। पार्लियामान में आने तक कोई मुसव्वदा हतमी नहीं होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बेंच की बात मान ली। बेंच आईनी, बाकी अदालत आम काम करेगी। बेंच के अराकीन मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ही होंगे। जुडिशल कमीशन को भी बैलेंस करने की कोशिश की है। सियासत इम्कानात का खेल होता है, इसको साथ लेकर चलना होता है। सबने अना का मसला बनाया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, JUI और PTI हुकूमत से बात क्यों कर रहे हैं? दोनों सियासी जमातों को तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करना चाहिए। हुकूमत मर्जी की अदलिया चाहती है। तरमीम का फायदा सिर्फ हुकूमत को होगा। हुकूमत के खेल के हिस्सा ना बने।
वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तरामीम में कोई जल्दी नहीं कर रहे। किसी भी किस्म की तरमीम के हवाले से असेंबली मेंबरान की मर्जी है। मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, कानूनी टीम की स्पीकर्स के खत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तबादला ख्याल। सोने की कीमत पहली बार 2,80,000 रुपए फी तोला से जायद। 1 तोला सोना 3,000 रुपए मजीद महंगा, कीमत 2,80,900 रुपए हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 335 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 61 पैसे हो गई।